हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी बहनें रमजान में पूरा कुरान पढ़ जाती हो, मेरी बहनें रमजान में पूरा कुरान पढ़ जाती हो। सुनो, हजरत उमर फारूक सूरह तूर की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की एक आयत हाथ लग जाती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब साबितशुदा है, तेरे रब का अज़ाब होने वाला है। मेरे भाइयों, रब का अज़ाब हक है, रब का अज़ाब बरहक साबित होने वाला है। कुरान की आयत हाथ लगी, कुरान की आयत पढ़ी, कौन? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जैसे ये पढ़ी कि रब का अज़ाब होने वाला है, ये आयत पढ़ी तो बेहोश होकर जमीन में गिर गए, गशियाए बेहोश हो गए। लोग इयादत करने के लिए आ गए, हजरत उमर बीमार पड़ गए, लोग इयादत करने के लिए आ गए। कुरान की एक आयत पढ़ी, मेरे भाइयों दिल की दुनिया बदल गई। उसके बाद हजरत उमर से लोग कहा करते थे, उमर तुम्हें क्या हो गया है? हजरत उमर ये कहा करते थे, लोगो मैं उमर हूँ, मैं तिनके हूँ, मैं घास के तिनके हूँ। आए लोगो मैं उमर हूँ, अल्लाह अगर मुझे ना जन्नत दे ना जहन्नम दे, बल्कि मुझे बराबर कर दिया जाए, ना जन्नत दी जाए ना जहन्नम दी जाए, बल्कि मुझे बीच में रख दिया जाए, फिर भी उमर खुश है। मेरे भाइयों, हजरत उमर आधी दुनिया में सल्तनत, जिनकी आधी दुनिया में हुकूमत करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो रात की तारीकी में उठकर गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों का ख्याल रखने वाले, ये उमर अपने आप को पेश कर रहा है, रब की अदालत में पेश कर रहा है और कह रहा है, लोगों हजरत उमर को ना अल्लाह जन्नत दे ना जहन्नम दे, फिर भी उमर इस चीज से राजी है। इतने आमाल, अच्छे आमाल करने के बाद भी हजरत उमर ये कह रहे, ना मुझे जन्नत मिले ना जहन्नम, फिर भी उमर खुश है। मेरे भाइयों, हम छोटी नेकी अगर कर लें तो क्या कहते, हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर करने वाली बात है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे साहबी, खलीफा सानी, खलीफा दोम, मेरे भाइयों कुरान की एक आयत पढ़ते तो दिल की दुनिया बदल जाती है। मिंबर पर तकरीर कर रहे, खुतबा दे रहे और कह रहे, लोगों अगर मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करूं, अगर मैं कुछ गलत बात बताऊं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें क्या करूं, बताओ तुम क्या करोगे, बताओ तुम क्या करोगे? एक नौजवान खड़े हुए और कहे, उमर तेरी तलवार तुझसे छीन कर तुझे ही वार कर दूंगा, तुझे सूद दूंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा। उमर खुश हो रहे और नजरे आसमान पर उठाए और अल्लाह से कहिए, अल्लाह तारीफ है तेरी जात की, अल्लाह तमाम तारीफें तेरी ही लिए है, शुक्र है तेरा कि बंदा जमीन में कोई ऐसा नौजवान है जो मेरी इस्लाह करने के लिए, अगर उमर भी कोई गलती करे तो इस्लाह करने के लिए तेरा बंदा मौजूद है। मेरे भाइयों, अपने आप को कैसा छोटा महसूस कर रहा है, लेकिन हम और आप है, दुनिया में कुछ पोस्ट मिल जाए, कुछ डिग्री मिल जाए तो नाक चिरा कर चलते हैं, जमीन में गाल फुला कर चलते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में आपको कोई भी डिग्री मिल जाए, दुनिया में कोई पोस्ट मिल जाए, अगर जमीन में ऐसे चलते हैं तो आप अल्लाह के बंदे नहीं है। अल्लाह के बंदे तो है, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे तो है जो जमीन में आहिस्ता चलते हैं। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरआ, वो जमीन में इतरा कर नहीं चलते हैं। मेरे भाइयों, मैंने कुरान की आयत आज ज्यादा पढ़ी है, आपको खौफे खुदा का एहसास दिला रहा हूँ, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करा रहा हूँ और अपनी जिंदगी का मुहासबा याद करा रहा हूँ। मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा खुतबा दे रहे हैं, लोग एक आदमी खड़े हुए, अचानक एक आदमी खड़े हुए, एक सहाबी, और अर्ज की, आए उमर ये बताओ तुम्हारे पास ये सलवार कहाँ से आए, ये शेरवानी तुम्हारे पास कहाँ से आए? हजरत उमर लंबे तिरंगे आदमी थे, शेरवानी पहन रखी है या फिर कुर्ता पहन रखा है, तो डायरेक्ट सवाल क्या है, सवाल क्या है, उमर ये बताओ ये कुर्ता तुम्हारे पास कहाँ से आया? बैतुल माल से 1 मीटर का कपड़ा हमें भी मिला, आपको भी मिला, 1 मीटर कपड़े में हमारा कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया? एक अमीर से सवाल कर रहे हैं, एक हाकिम से सवाल कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या इतनी जरूरत होगी?
हम मामूली से अगर कोई मेंबर बन जाए, कोई छोटी डिग्री वाले, कोई छोटी पोस्ट वाले, अगर उनको अगर कोई छोटी सी छोटी डिग्री मिल जाए फिर भी उसे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हजरत उमर तो सरकार है, हजरत उमर तो मेरे भाइयों मुसलमानों के भी ईसाइयों के भी गवर्नमेंट, मेरे भाई हुक्मरां है, हाकिम है। लेकिन अचानक ये कहता है कि तुम्हारे पास एक कुर्ता आया। हजरत उमर चाहते तो ये कहते थे तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले, लेकिन हजरत उमर ये समझा रहे क्या फला, अपने बेटे की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या फला साहबी मेरे ऊपर सवाल करने वाले, नजरिया सवाल करने वाले, मेरे बेटे को भी 1 मीटर का कपड़ा मिला और हमको भी 1 मीटर का कपड़ा मिला, हमने 2 मीटर को एक जगह जमा कर दिया और किसी टेलर को जाकर दे दिया, उन्होंने 2 मीटर कपड़े को एक जगह जमा करके कुर्ता सिलवा दिया। इसका जवाब दे दिया मेरे भाइयों, हम और आप होते तो ये कहते चल हट, तुम कौन होते हो मुझसे हिसाब किताब करने वाले, तुम कौन होते हो मेरा हिसाब लेने वाले। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी का एहसास इसी तरह होना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। मेरे भाइयों हम और आप तो ये सोच रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ हमारा ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है, आदम का बेटा कहता है माल मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ऐ लोगों, माल तुम्हारा वो है जो तुमने पहन लिया और जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा है, और जो तुमने आगे के लिए तैयारी कर रखी है, आगे के लिए भेज रखा है, जो अल्लाह के रास्ते में दे रखा है वही तुम्हारा है। उसके अलावा ना तुम्हारी जमीन है, ना तुम्हारी जायदाद है, ना तुम्हारी बिल्डिंग है, ना तुम्हारी इमारत है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं। जो तुम खा रहे हो वही तुम्हारा माल है, जो पहन रहे हो वही तुम्हारा है, जो तुमने अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया, दान कर दिया वही तुम्हारा है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों हकीकत में गौर कीजिए, जैसे आपकी आंख बंद हुई सारी चीजें पड़ी रह जाएंगी। अगर अपना भी कुछ बनाना है तो यह दान देकर दी जाए। आखिर वक्त में आप मस्जिद के सिलसिले में जलसा है, आप 100, 50, 500, 1000 जितना भी आपसे मुमकिन हो सके आप यहाँ देकर जाइएगा। मेरे भाइयों मुहासबा नफ्स देख लीजिए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मेरे भाइयों कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ऐ लोगों तुम लोग कामिल नेकी उस वक्त तक नहीं कर सकते हो जब तक मेरे भाइयों जब तक तुम अल्लाह के नजदीक उस अमाल को अल्लाह के रास्ते में दे दो। अब्दुल रकीब साहब कुछ रुपया अल्लाह के राह में दे के गए हैं ताउन मस्जिद के सिलसिले में, तामीर और तरक्की के सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि उनके दान को कबूल अता फरमाए और उन्हें बेहतर से बेहतर बदला दे। मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में उस माल को दो जो सबसे ज्यादा तुम्हारे नजदीक महबूब हो। इंसान का जो सबसे ज्यादा पसंदीदा माल हो उसको देना चाहिए। लेकिन हमने अपने नफ्स पर कभी गौर किया? अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा 90% लोगों का रिजल्ट ये आएगा कि हमने जो माल छटनी माल है, जो माल खराब माल है, उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जैसे मरी हुई मुर्गी अल्लाह के नाम पे, मुर्गी मर रही थी, चलो हम तो इसको अल्लाह के राह में दे रहे थे। कोई जानवर कमजोर है मर रहा है, चलो हम इसको अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं। मेरे भाइयों आपने सुना होगा बकरी गुम होने पर सास क्या कह रही थी, अल्लाह तेरे दरबार में दुआ कर रही हूं बकरी मिल जाए तो ऊंट दे दूंगी। अब बहू को ये सोच हुई कि ये कमीनी ये तो कल मर जाएंगी और ये बकरी के चक्कर में हमारा ऊँट ही गुम कर देगा, क्योंकि अगर सास इंतकाल कर जाए तो पूरी वरासत बहू की ही है। ये डरने लगी, ये सास क्या कह रहे हो, होश होश है कि नहीं? तो सास का जवाब था कि तुम्हें क्या मालूम, मैं अल्लाह को ललकार रही हूं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बकरी दे दे। तो मेरे भाइयों मरी हुई बकरी अल्लाह के नाम पे, हम और आप छटनी माल को अल्लाह के रास्ते में देते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम अल्लाह के रास्ते में उस माल को खर्च करो जो सबसे ज्यादा तुम्हारे नजदीक पसंदीदा हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। ये आयत सुनी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो नबी
की खिदमत में उस जगह पे ही मौजूद थे। अल्लाह के नबी से कह रहे हैं, अल्लाह के नबी मेरा एक खूबसूरत बाग है, अल्लाह के नबी मेरा एक महबूब माल है, महबूब बाग है जिस बाग का नाम बैरोहा है। अल्लाह के नबी भी उस बाग में कभी कभी जाया करते थे और उसका पानी नोश किया करते थे। आपने कहा अल्लाह के रसूल मैं उस बाग को अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ, मैं उस बाग को अल्लाह के रास्ते में सदका कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अबू तलहा मैंने सुन लिया है, जाओ मैंने सुन लिया है, जाओ मैंने सुन लिया है। बखिंदाली कमालुन राए, आय अबू तलहा शाबाश, आय अबू तलहा शाबाश, बहुत ही उम्दा माल है। आय अबू तलहा जाओ उस माल को अपने रिश्तेदारों में बांट दो, अपने कबीलों में बांट दो, उस बाग को अपने रिश्तेदारों में बांट दो, अपने खानदान में बांट दो। मेरे प्यारे साथियों कुरान की आयत नाजिल हुई, उसी जगह पे अमल कर दिखाया और सबसे ज्यादा पसंदीदा जो उनका बाग था बैरोहा उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिए। मेरे प्यारे साथियों मुहासबा नफ्स ये कि हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें कि हम अपनी जिंदगी में कितनी नेकियां किए, कितने अच्छे अमाल किए, कितने बुरे अमाल किए। मेरे भाइयों हम अपनी औलाद पर, औलाद के इंतकाल पर सब्र कर रहे या नहीं, या फिर अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह से मायूसी और नाउम्मीद होते हैं। मेरे भाइयों इसका भी एहसास हमें और आपको करना चाहिए, इसका भी एहसास हमारे दिल में होना चाहिए कि अगर हमसे कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन ले तो हम उस पर सब्र करते ही या नहीं। कारोबार में आग लग जाए, बिजनेस में आग लग जाए, बिजनेस बर्बाद हो जाए, कारोबार में आग लग जाए, मेरे भाइयों कारोबार जलकर राख हो जाए, बिजनेस जलकर राख हो जाए, हमारी बिल्डिंगें भूचाल आए, जलजला आए तो वो बिल्डिंग तोड़ दी जाए, इस पर हम सब्र कर रहे या नहीं, सब्र की उम्मीद अल्लाह से कर रहे या नहीं, और बेहतर बदला की उम्मीद अल्लाह से कर रहे या नहीं, और ये कह रहे या नहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आय अल्लाह हम सब तेरी अमानत है और तेरी तरफ वापस होने वाले हैं, हम ये कह रहे या नहीं। मेरे प्यारे साथियों हम अपनी औलाद पर सब्र कर रहे या नहीं। मेरे प्यारे साथियों हजरत खनसा का नाम आपने सुना होगा, हजरत खनसा का नाम आपने सुना होगा। इनको दो जमाना मिला है, दो ही वाकया कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। हजरत खनसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको दो जमाना मिला, जमाना जाहिलियत और जमाना इस्लाम। जब जाहिलियत का जमाना, जब जाहिलियत का जमाना था तो उनका एक भाई इंतकाल कर गया। मेरी माओ बहनों गौर से सुनिए, उसका एक भाई इंतकाल कर गया जिनका नाम सख्र था। ये अपने भाई से काफी मोहब्बत करते थे, काफी प्यार करते थे। हाँ आपको एक सच्चाई भी बयान कर रहा हूँ मेरे नौजवान भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जात आपसे मोहब्बत करती है तो मेरे भाइयों माँ बाप करती है और माँ बाप की जात करती है। हाँ लेकिन भाई बहन का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है, मजबूत रिश्ता होता है। बहन के पास अगर कुछ नहीं लेके गए और लोगों ने कह दिया कि तुम्हारा भाई बड़ा कंजूस है, बड़ा बखील है, कुछ नहीं लेके आया है, तो आपकी बहन वह आपकी इज्जत ढाकेगी, आपकी बहन वह आपकी इज्जत बचाएगी और कहेगी नहीं नहीं भाई तो कुछ काम के लिए आया था, वो जल्दी में आया, हड़बड़ी थी, वो हड़बड़ी में कुछ नहीं ला सका, आपकी इज्जत ढांकेगी। लेकिन वही इज्जत आपकी बीबी भी नहीं ढांप पाएगी, वही इज्जत आपकी बीबी भी नहीं बचा पाएगी, आपकी भाभी नहीं बचा पाएगी, आपके रिश्तेदार नहीं बचा पाएंगे। इसलिए बहन से मोहब्बत करना सीखिए। वो अपने भाई से काफी मोहब्बत करते थे मेरे भाइयों, लेकिन उनका इंतकाल हो जाता है। हजरत खनसा का भाई का इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। ये अपने भाई के सदमे में आकर रो रही है, मरसिया गा रही है, शेर पढ़ रही है। सुबह का सूरज जब तुलू हुआ तो देख रहा है कि सुबह का सूरज तुलू हो गया और उनके भाई की याद में रो रहे हैं। जब शाम को सूरज तुलू गुरूब हो रहा है तो फिर भी रो रही है। सुबह का सूरज तुलू होना उसको रोना याद दिलाती है, सखर की याद दिलाती है। शाम का सूरज का गुरूब होना सखर की याद दिलाती है। और ये मरसिया गा रही है आई नैया जूदन वाला तजमुदा, आए मेरी दोनों आंखें क्या तुम नहीं रोगी, आए मेरी दोनों आंखें रो, इतना रो और रोने में बखीली ना करो, आंसू गिरो, इतना रो कि दुनिया को पता चल जाए कि हजरत खनसा का कितना प्यार अपने भाई से था, दुनिया को पता चल जाए कि खनसा की कितनी मोहब्बत अपने भाइयों से थी, दुनिया को पता चल जाए। अला तबगिया निली सखरिन नदा, क्या तुम सखर के इंतकाल पर नहीं रोगे,
सखर की मौत पर नहीं रोगे, सखर की जुदाईगी पर नहीं रोगे। ये भाई का हाल था, भाई का जब इंतकाल हुआ ये मरसिया गा रहे हैं, ये रो रहे हैं, सीना चाक कर रहे हैं, गरीबान फाड़ रहे हैं, सीना नोच रहे हैं। मेरी माओ बहनों, अगर छोटे छोटे बच्चे आपका इंतकाल कर जाए आप रोना धोना करते हैं, इस तरह करते हैं जमाना जाहिलियत की तरह, लेकिन इस तरह करने से मना किया। अगर वही औलाद वही बच्चा कल क़यामत के दिन आप चाहते तो आप सब्र कर लीजिए, हाँ आप उनकी मोहब्बत में आंसू निकाल सकते, लेकिन ज़ारो कतार के साथ नहीं, गिड़गिड़ा करना ही, नोहा नहीं करना है, गाल नहीं पीटना है, रुखसार नहीं पीटना है, गरीबान नहीं फाड़ना है, सीना चाक नहीं करना है, यानी आवाज करके जोर शोर के साथ जमाना जाहिलियत की पुकार की तरह पुकार नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ वही खंसा जब इस्लाम ले आई, भाई की याद में मरसिया गा रहे थे, लेकिन वही खानसा जब इस्लाम ले आए, इराक में जंग हो रही है, उमर फारूक के जमाने में कासिया की जंग हो रही है। आपने चार बेटों को जंग के अंदर ले गए, जंग के मैदान में लेकर गए। जंग शुरू होने से पहले अपने बेटे को नसीहत कर रही है, ओ मेरे बेटे तुम लोग अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो, तुम लोगों को कोई जबरदस्ती नहीं किया है, तुम्हें कोई तलवार नहीं दिखाए है, तुम्हारे ऊपर कोई तीर चलाया नहीं है, तुम्हें गोलियों से कोई भूंदा नहीं है, तुम अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो। सुनो मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, ओ मेरे बेटे मैंने तुम्हारे मामूओं को रुसवा नहीं किया, यानी तुम्हारी नस्ल बरकरार है। ओ मेरे बेटे तुम जिहाद के मैदान में जा रहे हो, जंग के मैदान में जा रहे हो, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए जा रहे हो। जिहाद में बड़ा सवाब रखा है, जिहाद में बड़ा सवाब है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू, हाय मेरे बेटू जिहाद में बड़ा सवाब है, मर जाओ तो सब्र कर लेना, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा सवाब रखा है। लड़ते रहना, इस्लाम का परचम बुलंद करते रहना। हाँ अगर मर जाओ शहीद हो जाओ, अगर जीत कर आओ तो गाजी कहलाओगे, मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, अगर शहीद हो जाओगे तो जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। हाँ अगर तुम मारे भी जाओ, कत्ल किए जाओ, काटे जाओ, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें कैद कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पीठ दिखाकर भाग मत आना, मर मत जाना, पीठ दिखाकर मत भाग आना, मुनाफिक मत बन जाना। ये अपने बेटों को नसीहत करके भेज रही है। चार बेटे उस जंग के अंदर कूद जाते हैं, मैदान के अंदर कूद जाते हैं। 200 रुपया और 50 किलो गेहूं किसी ने, 15 किलो गेहूं, एक औरत ने भी 15 किलो गेहूं दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर 15 किलो नहीं 1500 किलो के बराबर सवाब दे मेरे भाइयों। बेहतर बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। मस्जिद के सिलसिले में जलसा है, आपने सुना ही होगा कि एक सहाबी पूरी कीमत देने के लिए तैयार है और हजरत अबू बकर ने पूरी कीमत दी, और वो यतीम बच्चे हैं छोटे छोटे सहला और सुहैल के, उन्होंने कीमत लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत इसलिए दे दिया कहीं आने वाले नस्ल उस पर इल्जाम न लगे। तो मेरे भाइयों आप यहाँ देते रहिए। और एक वाक़या कह रहा हूं, तो चार बेटे मैदान जंग में कूद गए, शरीक हो गए और लड़ने लगे। लड़ते गए खबर आई कि माँ एक बेटा जंग के मैदान में शहीद कर दिया गया है। माँ का जवाब कुछ नहीं। खबर आई कि तुम्हारा दूसरा बेटा इंतकाल कर गया, शहीद कर दिया गया, कुछ नहीं। कहा तुम्हारा तीसरा बेटा का कुछ नहीं, चौथा बेटा कुछ नहीं। माँ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है। लोग कह रही है बुढ़िया सरिया गई है, लोग कह रहे खानसा पागल हो गई है। आपने चार सहारे खो दिए, चार जवान बेटे खो दिए, और ये अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है। इनको तो ये कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनको गम मनाना चाहिए, लेकिन ये गम के मारे, गम के बजाय खुशी मना रहे हैं। खंसा पागल हो गई है। लेकिन खंसा का जवाब सुनिए मेरे भाइयों। खंसा कहती लोगों मैं इसलिए खुश हूँ, मैं इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जब मुझे बारगाह इलाही में पेश किया जाए, जब मुझे फैसले के दिन मेरे भाइयों पेश किया जाए, जब मुझे रब हिसाब किताब ले कि बताओ तुमने जवान बेटे को किस राह में लगाए। हमने तुम्हें दुनिया में चार बेटे औलाद दी थी, दुनिया में बताओ तुमने किस राह में लगाया। कहीं चोरी करने में तो नहीं, कहीं डकैती डालने में तो नहीं, कहीं जिना करने में तो नहीं, कहीं सूद खाने में तो नहीं, कहीं लोगों को हत्या करने में तो नहीं, कहीं पर लोगों को जलील करने में तो नहीं।
खंसा कहती है मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, या अल्लाह मैंने 4 बेटे को तेरी राह पे लगा दिया और वो 4 बेटे तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। मैं इसलिए खुशी मना रही हूँ, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। जब मेरा हिसाब व किताब हो तो आसानी से लिया जाए। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, ऐसी सोच रखिए। जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत, जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत आई जिनका बाप जंग में शामिल है, जिनका भाई शामिल है, जिनके बेटे शामिल है, जिनका शौहर शामिल है, 4 रिश्ते शामिल है। मेरे भाइयों, कुछ देर में खबर आई कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया। कह रहे हैं कुछ नहीं जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत कैसी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। मेरे भाइयों, अपना शौहर खो दिया लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। नबी से मोहब्बत देखिए, नबी से मोहब्बत का तकाजा देखिए, नबी से मोहब्बत का मतलब देखिए। शौहर खो दिया, कह रहे कि फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। फिर खबर आई कि माँ बेटा शहीद कर दिया गया। का मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे, का तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया, का तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया। 4 सहारे उड़ गए। कह रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। जंग उहद में ये खबर, ये अफवाहें फैल गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, इंतकाल हो गए। उनको चैन नहीं आ रहा है, उनको सुकून नहीं हो रहा है और कह रहे लोगों मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करा दो, उनसे मुलाकात करा दो। वो कैसे, जब तक ना अपनी आंखों से देख लूं अपने दिल को गवारा नहीं, अपने दिल को तसल्ली और करार नहीं आएगा। लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करवाई। तब उस औरत को चैन आया, तब उस औरत को सुकून आया। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये होना चाहिए मेरे भाइयों कि दुनिया में सारी चीजों से बढ़ के मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, वन्नासी अजमईन, दुनिया की सारी चीजों से, दुनिया के सारे इंसानों से बढ़कर मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक के कंधे पे आप हाथ रख के कह रहे उमर ये बताओ कि अब तुम्हें एहसास कैसा हो रहा है। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी, अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं दुनिया में तमाम चीजों से बढ़कर और अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है। एक मर्तबा हजरत उमर ने कहा था अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी जान के अलावा सारी चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने कहा उमर तुम्हारा ईमान नाकिस है। मेरे भाइयों, तो हजरत उमर ने कहा अय अल्लाह के नबी, अब से मैं अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, उस अंसारी औरत को देखो, बाप शहीद कर दिया गया, बेटा, भाई, शौहर, 4 सहारे उड़ गए, लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, आपके लिए भी वो बहुत कुछ कर गए, लेकिन हम और आप हैं कि अपनी जवानी का एहसास नहीं करते। नौजवानों, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। जलसे में आए हैं, कुछ लेके जाइए, इस वक्त को भी गनीमत जानिए। इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत। उनमें एक ये भी है कि अपनी जवानी को गनीमत समझिए। एक लड़का का नाम था इस्लाम, आपने भी ये सुना होगा, फिर मैं बोल रहा हूं। तकरीर कर रहे, तकरीर करते करते लोगों मुसलमान इस्लाम कितना पीछे है। वो आया ही था, अब ये सोचा कि मौलवी साहब हमको पहचान गए, ये मुकर्रिर हमको पहचान गए, ये खतीब हमको पहचान गए। चलते चलते उठ के आके बीच में बैठ गया। फिर तकरीर कर रहे हैं लोगों, कुरान पढ़ते जाओ, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों मुसलमान इस्लाम कितने पीछे है, मुसलमान कितना पीछे, इस्लाम कितने पीछे। अरे बीच में आ गया, फिर भी कह रहे इस्लाम कितना पीछे, उसका नाम ही इस्लाम था। फिर चलते चलते आगे आके बैठ गए, फिर तकरीर करना शुरू कर दी। लोगों कुरान की बात मानो, अल्लाह का फरमान सुनो, इस्लाम कितना पीछे है। स्टेज पे चढ़ के तुम्हारे सर पे बैठ जाए, तुम्हारे मुंह पे बैठ जाए आके, तो मेरे भाइयों उसका नाम ही इस्लाम था और ये कह रहे कि इस्लाम कितना पीछे है। तो मेरे भाइयों यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। नौजवानों, अपनी जवानी को गनीमत समझिए। मुहासबा नफ्स आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जवानी जब चल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो आपको पछतावा आएगा। सर के बाल में जब सफेदी आएंगे, जब चमकेगा तो आपको उस वक्त एहसास होगा। एक बाल जब सफेद होगा, उसी वक्त से आपका एहसास होगा कि हमारी जवानी खत्म हो गई। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है
कि आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। नौजवानों, आप अपनी जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीवी छोड़ दीजिए, आप बच्चे छोड़ दीजिए, बच्चे की भी फिक्र कीजिए, बीवी को भी कपड़ा दीजिए, जो खा रहे हैं आप उसको खिलाइए। ये भी जिंदगी का मुहासबा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हम बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, घर में कुछ नहीं। बीवी क्या कर रही है, कहां से सालन तरकारी, कहां से सब्जी, कैसे इंतजाम कर रही है, घर का खाना कैसे संभाल रही है, आप इसकी भी फिक्र कीजिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अंतुतीमा इज़ा तइमता व तखसूहा इज़ा तसैता, जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जो पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। ऐसा नहीं कि आप कुर्ता पहने तो आप अपनी बीवी को भी कुर्ता पहनाइए, ऐसा नहीं, बल्कि जिस मायार का, जिस स्टैंडर्ड का आप कपड़ा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, वो अपनी बीवी को खिलाइए, वरना कैसा हाल होगा। एक मर्तबा किसी नौजवान ने, किसी शौहर ने आधा किलो मछली खरीदी और घर में बनवाया। बीवी कह रही है आज बहुत बड़ी टेस्ट बनी है। अच्छा, खा के देखता हूँ, एक पीस खाया, हाँ अच्छा लग रहा, हाँ एक पीस और दो, खाता गया, और एक पीस लाओ, बढ़िया लग रहा, खाते खाते पूरा ही खा गई, पूरी मछली खा गई। बीवी को गुस्सा आया, मैंने कहा कि टेस्ट बना इसलिए पूरा ही खा गई। तब एक चाल चली, नौजवानों गौर से सुनिए, एक चाल चली। गांव देहात में कोई मछली बेचने वाला आया और आधा किलो मछली उन्होंने खरीद ली, उसकी बीवी ने खरीद ली। खरीद के घर के पीछे में, पिछवाड़े में, खेत में उन्होंने रख दिया और अपने शौहर से कहा कि जाओ खेत की जुताई करके आओ। ये हाल थोड़ा लेके गए, हाल जोतना शुरू किए, जैसे जोतना शुरू किया मछली निकल गई। ओ खुशी के मारे मछली लेके घर आए। बीवी खुशी की बात है, शाबाश बीवी, तुमने कहा कि जाओ हाल खेत जुताई करो, खेत जोतने गए कि मछली मिल गई। अच्छा, सूखी जमीन में पानी नहीं, बगैर बरसात में मछली में, हाँ बीबी सच में, कहा दिखाओ। शौहर ने दिखाया, उसको बढ़िया से बीबी ने बनाया। जब बना के तैयार हो गए, खाना वाना पेश किया, अब शौहर को उन्होंने मछली नहीं दी, सब्जी दे के चावल दे दी। शौहर मन मन में सोच रहा यार मछली तो थी, लेकिन ये दे क्यों नहीं रही। बीवी लगता है कि मछली थी, तुम दे नहीं रहे हो। कहाँ मछली थी, मछली तो तुमने आज नहीं खरीदी है। कभी भी खेत में मिली है, खेत में मछली मिलती है, वो फिर सूखी जमीन में बगैर बरसात में, न पानी है न सैलाब है, कुछ नहीं, बगैर बरसात में न नदी है न नाला है, कुछ नहीं, मछली सूखी जमीन में। कहाँ बीबी मिली तो थी। काहे के बात, कैसी बात कर रहे हो। आवाज दी, मोहल्ले वाले दौड़ो, मेरा शौहर पागल हो गया है। सब दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ। कहा देखो ये मेरा शौहर है जो मुझे अभी मार रहा था, पीट रहा था। अच्छा, क्यों पीट रहे थे। बोला इसलिए पीट रहा है, इन्होंने कहा कि सूखी जमीन में मछली मिली है। अच्छा ये बताओ सूखी जमीन में कहीं मछली मिलती है। तब मोहल्ले वाले कट पागल कहीं के, सूखी जमीन में मछली मिलती है, काहे तुम अपनी बीवी को परेशान कर रहे हो। आप मारोगे, बोलो। बोला कि मैं मारा नहीं और नहीं मारूंगा। सब लोग जाने लगे। बीवी बड़ी होशियार थी, कह रहे मोहल्ले वालों तुम लोग छोड़ के जाओगे फिर मुझे मारना शुरू करेगा, एक काम करो इसको बांध दो। पिलर से उसको बांध दिया गया। पिलर से जब बांध दिया तब फिर ये उसकी बीवी मछली लेके आई कटोरा में और खाना शुरू किया, दिखा दिखा कर। उस वक्त जो उसको खाना नहीं दिया था मछली, तब ये इसका शौहर बांधा हुआ है और ये मछली देके चावल खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके शौहर ने जब आवाज दी, सब लोग दौड़े दौड़े आए, फिर कह रहे कि इसका दिमाग सड़िया गया है। तब लोगों ने कहा कि इसको फिर बांध दो। तब वो अपनी बीवी से हाथ जोड़कर कहने लगे, वो मेरी बीवी, आज के बाद से मैं समझ गया, जो मैं खाऊंगा तुम्हें भी खिलाऊंगा, आज के बाद से जो मैं पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा। एक मरतबा मैंने गलती से मछली पूरी ही खा ली, आज के बाद से नहीं खाऊंगा, आधी मछली मैं खाऊंगा, आधी मछली तुमको खिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, इससे पहले कि अगर कोई आप लोग में से देना चाहें तो यहाँ आइए और देके जाइए। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए और आने वाले दिन के लिए तैयारी कर रखिए। वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को गौर करना चाहिए, चाहे आलिम हो, जाहिल हो, पढ़े लिखे हो, मुखिया हो, MLA हो, जवान हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, सबसे ज्यादा हदीसें इनको याद थी, नबी के चौखट में हुआ करते थे, ना इनको दुनिया से मतलब ना दुनियावी मामलात से मतलब थे, नबी के चौखट में हदीस सुनते थे, याद करते थे। एक मर्तबा मदीने में भीड़ लगी हुई, अबू हुरैरा हदीस सुना रहे, इतने में एक सहाबी अबू हुरैरा के पास और कहने लगे, अबू हुरैरा बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई, अबू हुरैरा कोई नबी की ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, आए फला लोगो, आए मदीने वालों, मैं आज ऐसी हदीस तुम्हें सुनाऊंगा, आज मैं ऐसी हदीस तुम्हें सुनाऊंगा जो मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। मेरे और अल्लाह के नबी के अलावा वहां कोई तीसरा आदमी नहीं था। ये कह रहे हैं और अबू हुरैरा बेहोश होकर उसी जगह पे गिर जाते हैं। पानी उन्हीं के छींटे मारे गया, अबू हुरैरा को होश आया। फिर अबू हुरैरा कह रहे हैं, आए मदीने वालों, आज मैं तुम्हें ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी है। हमारे और अल्लाह के नबी के बीच कोई तीसरा आदमी नहीं था। फिर ये कह रहे हैं, फिर बेहोश होकर उस जगह पे गिर जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक हदीस सुनाने का ये आलम है, एक हदीस सुनाने का मतलब ये है, एक हदीस सुनाने का ये आलम है कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। हम और आप इतनी हदीसें सुन रहे हैं, पूरी रात तकरीरें सुनते हैं, पूरा महीना कुरान और हदीस सुनते हैं, लेकिन हमारे कानों में जो तक नहीं होते, हमारे कानों में असर तक नहीं होते। हम इतनी हदीसें बयान कर रहे हैं, हम इतनी तकरीरें कर रहे हैं, वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, लेकिन हम और आप अमल करने का हमें जज्बा नहीं होता है, अमल करने की हमें और आपको तौफीक नहीं होती है। हजरत अबू हुरैरा को फिर होश आया। लोगों ने कहा, अबू हुरैरा छोड़ दो, आज हदीस मत सुनाओ, फिर किसी दिन सुनाओगे। अबू हुरैरा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अबू हुरैरा कहते, लोगों मेरी तबीयत सही है, बस मैं जब इस हदीस को सुना रहा हूँ तो खौफ खुदा से रो रहा हूँ, खौफ खुदा से रो रहा हूँ और बेहोश हो जाता हूँ। अबू हुरैरा हदीस सुना रहे हैं, ऐ लोगों मैं आज ऐसी हदीस तुम्हें सुना रहा हूँ जिसको मैंने अल्लाह के नबी से डायरेक्ट सुनी हो। ऐ लोगों मैं आज ऐसी हदीस सुना रहा हूँ जिसको मैंने डायरेक्ट सुनी हो। वो हदीस ये है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले 3 किस्म के लोगों से जहन्नम की आग भड़काएंगे, 3 किस्म के लोगों को जहन्नम में डालेंगे। उनमें से एक किस्म के लोग वो होंगे दानी, सखी, फैयाज, दूसरे शहीद, तीसरा आलिम कुरान, हाफिज कुरान, शहीद और दानी। इस हदीस को सुनाने में अबू हुरैरा को बेहोशी आ, बेहोश हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आपके दिल में सवाल पैदा होगा, हम हाफिज कुरान इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जब मंजिलों पे कुरान की आयतें पढ़ता जाएगा और मंजिलों पे चढ़ता जाएगा, इनके वालिदैन के सर पे ताज होंगे। मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, ये जन्नत आसानी से हासिल करेंगे, इसलिए हाफिज कुरान बनाया जाता है। लेकिन आज आप ये क्या कह रहे हैं कि आलिम कुरान को सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ, डाला जाएगा। जब वो आलिम कुरान से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, बताओ दुनिया में तुमने कुरान पढ़ा, दुनिया में तुमने कुरान सीखा, उस पर अमल किया, उस पर लोगों को कितना सिखाया? वो जवाब देगा, आय अल्लाह मैंने दुनिया में कुरान सीखा, मैंने दुनिया में कुरान की तालीम हासिल की, मैंने दुनिया में कुरान का इल्म सीखा, मैंने लोगों को कुरान सिखाया, मैंने लोगों को अमल भी करवाया, खुद अमल भी किए। लेकिन हाँ, अल्लाह कहेगा, आए फला कुरान, आए फला आलिम कुरान, आए फला हाफिज कुरान, आए फला आलिम दीन, तू झूठ बोलता है, तूने कुरान इसलिए पढ़ा, तूने मुकर्रिर इसलिए बना, तू मुकर्रिर इसलिए बना, तू खतीब इसलिए बना, तू आलिम इसलिए बना, तू मौलवी इसलिए बना ताकि तुम्हारा चर्चा हो जाए, तुम मशहूर हो जाओ, तुम्हारा दुनिया में ऐलान चर्चा हो, जोरों शोर के साथ तुम्हारा नाम लिया जाए। तुम्हारा मकसद ये था कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो। ऐ फला, तुमने नीयत सही तरीके से, सही नीयत से तुमने इल्म नहीं सीखा, सही नीयत से तुमने इल्म नहीं सिखाया, बल्कि तुम्हारा मकसद ये था कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। तू झूठ बोल रहा है। फिर फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों जाओ इसको जहन्नम में धकेल दो।
फिर शहीद को लाया जाएगा। शहीद से पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या है शहीद, बताओ दुनिया में तुम्हारा अमल क्या है। शहीद कहेगा या अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, यहाँ तक के अपनी बीवी को भी बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिए, मैं अपना घर द्वार छोड़ दिया, घर का सहारा था, घर का मैं खाम्बा था, घर का मैं पिलर था, सुतून था, वो पिलर छट गया, वो पिलर फट गया, वो पिलर खत्म हो गया, घर का सहारा उड़ गया, तेरी राह में लड़ते लड़ते मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा ऐ शहीद तू झूठ बोल रहा है, तू तो इसलिए लड़ा था ताकि दुनिया में तुझे लोग मुजाहिद कहें, दुनिया में लोग तुझे ताकतवर कहें, दुनिया में लोग तुझे पहलवान कहें। तुम्हारा मकसद ये था कि दुनिया में तुम्हें बॉडी बिल्डर कहें, दुनिया में तुम्हें लोग ग्रेट खाली कहें, दुनिया में तुम्हें पहलवान कहे, तुम्हारा चर्चा हो जाए कि यही एक इंसान दो आदमियों को पछाड़ने वाला था। तुम्हारा मकसद ये नहीं था, तुम्हारी नीयत ये नहीं थी कि उससे दीन का काम हासिल हो, बल्कि तुम्हारी नीयत ये थी, तुम्हारा मकसद ये था कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए। फरिश्तों से कहेगा वो फरिश्तों जाओ इसको भी ले जाओ, इस शहीद को भी ले जाओ और जहन्नम में धकेल दो। मेरे प्यारे साथियों, फिर आखिरी टाइम, आखिरी इंसान, आखिरी किस्म के लोगों को लाया जाएगा। तीन किस्म के लोगों में से फिर दानी को लाया जाएगा। उनसे पूछेगा बताओ दुनिया में तुमने क्या किया। वो दानी कहेगा या अल्लाह ये बबला बना, झाबू टोला में जलसा हो रहा था, मैंने यहाँ दान दिया, मैंने यहाँ जमीन दी, मैंने यहाँ सीमेंट दिया, मैंने यहाँ गिट्टी बालू, यहाँ सड़िया, यहाँ मैंने बहुत कुछ चीजें दिए। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तेरी नीयत ये नहीं थी कि मस्जिद तामीर हो, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, उसमें हमें सवाब मिले। तेरी नीयत तो ये थी कि अगर 10 रुपये कोई दे रहा है तो हम लोगों को प्रचार करने के लिए, हमारा नाम रोशन करने के लिए हम दुनिया में और देंगे। हाँ नीयत सही हो, और अगर आप लोगों को ये दिखलाने के लिए, दान का जज्बा पैदा करने के लिए, दान देने का शौक पैदा करने के लिए अगर आप वहां दे रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन मकसद अगर ये हो कि हमारा चर्चा हो, हमारी नीयत ये हो कि हमारा नाम मशहूर हो जाए, तो इस एतबार से दे रहे हैं तो आपका दान काबिल कबूल नहीं होगा। और अल्लाह कहेगा आए फरिश्तों जाओ इस सखी को भी, इस फयाज को भी, इस दानी को भी जहन्नम में धकेल दो। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को झांकिए, अपनी जिंदगी के बारे में गौर कीजिए और ये सोच के देखिए कि हम जो इतने रुपया लुटा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रुपया हमारा खाई में जा रहा है। मेरे भाइयों हर चीज में इखलास, मुहासबा नफ्स जरूरी है। मैं मुहासबा नफ्स के सिलसिले में आपके सामने तकरीर रखी, वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लगद। हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना है, हिसाब किताब कर लेना है। हजरत उमर का मशहूर कौल था कि लोगों अपना हिसाब किताब कर लिया करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किताब हो। तुम अपनी नेकियों को तोल लो, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा हिसाब आसानी से लिया जाएगा। एग्जाम देने वाले अगर कोई लड़के हैं या इम्तिहान को अगर कोई समझते हैं तो गौर से सुनिए। आपने 100 नंबर का एग्जाम दे के आया, आप उस पेपर को घर में आकर मिलाते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है कन्फर्म के कितना नंबर आएगा, लेकिन आपको यकीन हो जाता है कि 100 में 90 नंबर आ सकता है, 95 आ सकता है, तो इसी तरह का नाम है कि अपने हिसाब व किताब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाए। तुम अपने अमाल नामाए को वजन कर लो, तुम अपनी नेकियों को तोल लो, गुनाहों को तोल लो कि हमारी नेकियां ज्यादा है या गुनाह ज्यादा है, इससे पहले कि कयामत के दिन तुम्हारी नेकियां तोली जाए। मेरे भाइयों और तुम्हें पेश किया जाए इससे पहले अपने आप को पेश करो कि हम दुनिया में क्या किए नहीं किए। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के बारे में गौर करते रहिए, फिक्र करते रहिए। वल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लगद। हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना चाहिए। दुकानदार हिसाब कर लेता है कितना फायदा हुआ, एक किसान हिसाब कर लेता है हमने मकई लगाया, हमने खेती की है, 6 महीना मकई जमीन में रहा, कितना फायदा हुआ। एक टेलर मशीन चाहे औरत हो या मर्द, वो अपने घर का खर्चा निकालती है, वो भी सोच रही हमारा कितना फायदा हुआ। हम 5 रुपए में एक धागा खरीदेंगे, 5 रुपए में हम सूता खरीदेंगे, उससे हमारा एक मतलब कोई कुर्ता बने, कोई शर्ट बने, कोई फराक बने, कोई कुछ बने, उससे हमारा कितना रुपया आ रहा है। एक पायजामा बनाती है औरत, उसमें ये सोचती है हम 5 रुपया खर्च किए, हमारा कितना रुपया फायदा हो रहा है। एक टेलर अपना हिसाब कर लेता है, एक दुकानदार कर लेता है, एक किरानी दुकान कर लेता है, चाय पान बेचने वाला, चाय की दुकानों में बैठने वाला, वो चाय
चाय की भट्टी में बैठे हुए मेरे भाइयों, कोई भी दुकानदार हो, ट्रैक्टर चलाने वाला, ड्राइवर हो, सब कोई अपना अपना हिसाब कर लेता है। और यही हिसाब है जिसकी वजह से आज ट्रक ड्राइवरों ने रास्ता जाम किया। हिसाब किताब लगाया कि अगर 10 साल की हमें सजा मिलती है, हमें 10,000 15,000 की हमारी सैलरी है, अगर हम किसी को एक्सीडेंट कर देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें 10 साल की सजा अगर भुगतनी पड़े तो ये हमारे लिए नुकसान है। इसलिए आज सड़कों को जाम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्यों जाम कर रहे हैं, हड़ताल क्यों कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं हिट एंड रन कानून को, इसलिए वो ठुकरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में, सोच रहे हैं कि हम 8,000 में काम कर रहे हैं, 10,000 में काम कर रहे हैं, अगर हमारा फायदा ना हो 10 साल जेल की सलाखों में रहेंगे, हमें जुर्माना लगाया जाएगा, तो हमारा फायदा ही कहाँ है? इसलिए ट्रैक्टरों को छोड़ रहा है, ट्रक को छोड़ रहा है और रास्ते जाम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, एक चालाक भी अपना हिसाब व किताब कर लेता है। समंदर पर बैठने वाला एक मल्लाह भी, कश्ती चलाने वाला अपना हिसाब किताब कर लेता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया भी मामलात है, हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचनी चाहिए, जहां में हमेशा रहना है। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, हम दुनिया की जिंदगी को क्यों तरजीह दे जबकि आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली है। कोई अगर और कुछ देना चाहे तो देखे जाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में आप लोगों से विनती है, आप लोगों से गुजारिश है, इस्लामी भाई होने नाते शेरशाबादी से ताल्लुक रखता हूँ। किशनगंज इलाके में मेरा घर है, दिगलबंग इलाका है, शेरशाबादी कौम से मेरा बिलोंग है। आप लोगों से गुजारिश है, कोई गलती हो तो आप मुझे माफ कीजिए। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, कुरान और हदीस में कहीं बोलने में गलती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।